बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं ये वीडियो मैसेज दौलाना विधानसभा के तमाम वोटर्स के लिए अपनी तरफ से एक पैगाम, एक गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी MIM पार्टी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दौलाना विधानसभा से हाजी आरिफ अली साहब को अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि 10 फरवरी के दिन आप दौलाना विधानसभा के हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार जनाब हाजी अली साहब को पतंग के निशान पर बटन दबाकर उनको कामयाब करिए। और आप ये भी जानते हैं कि नगर पंचायत दासना की चेयरमैन है उनकी वाइफ मोहतरमा हमारी बहन हाजन अंसार साहिबा, और वो भी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही हैं। आपने उनको मौका दिया, तो मेरी दौलाना विधानसभा के तमाम वोटर से ये अपील है कि आप हाजी आरिफ अली को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो आपके दरमियान में रहेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे, आपके मसाइल और आपकी तकालीफ़ को दूर करेंगे। पिछले बार आपने जिस शख्स को कामयाब किया था वो दल बदलू निकला, वो नाकाम साबित हुआ और आपकी उम्मीदों पर नहीं उतर सका। मैं आपको इस बात का वादा कर रहा हूं कि हाजी आरिफ अली आपके दरमियान में रहेंगे, आपका काम करेंगे और पूरी तरीक़े से दौलाना विधानसभा को उत्तर प्रदेश के एक बेहतरीन विधानसभा बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। एक मौका आप हाजी आरिफ अली को पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए, इत्तेहाद को मजबूत करिए, हिस्सेदारी के लड़ाई में अपना साथ दीजिए और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने वोट से, अपने दुआओं से, आशीर्वाद से कामयाब करिए। शुक्रिया बहुत बहुत। परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट हैं पंडित मनमोहन झा। आप इनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जिनका सिंबल इंतखाबी निशान पतंग का है। साहिबाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जानते हैं कि लाखों की तादाद में हमारे पूर्वांचली भाई रहते हैं। वो मेरी बात से एग्री करेंगे, वो मेरी बात को मानेंगे कि वहां पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। जब कोविड में लोग साहिबाबाद में हमारे पूर्वांचल के भाई बहन ऑक्सीजन अस्पताल के लिए तड़प रहे थे, तो वहां का बीजेपी का मौजूदा विधायक कहीं पर नजर नहीं आया। अब तक एक अस्पताल वहां पर नहीं बना। आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ मेट्रो में नोएडा सेक्टर 62 में सिर्फ 2 पिल्लर डाले गए और साहिबाबाद की जनता के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं है। बेरोजगारी साहिबाबाद और हस्तिनापुर और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मुकद्दर बनकर रह गया। ये डबल इंजन की बीजेपी, योगी और मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ठगा है। खास तौर से पिछड़ा समाज के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया। पीने का पानी, खास तौर से साहिबाबाद में खोड़ा जैसे इलाके में साफ पीने का पानी उनको नहीं मिलता। तो ये तमाम मसाइल हैं। इसलिए मैं हस्तिनापुर और साहिबाबाद की जनता से अपील करूंगा कि 10 फरवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और ख़ास तौर से हम साहिबाबाद के अल्पसंख्यक समाज के लोगों से एक दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि यहां से अगर आप पंडित मनमोहन झा को कामयाब करेंगे तो ये सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी, ये सही मानों में भाईचारगी की कामयाबी होगी, ये सही मानों में फिरका परस्ती की, कम्युनलिज्म की शिकस्त होगी। इस चीज के लिए हमको काम करना है और इसीलिए हम तमाम लोग मिलकर आए हैं। और मेरी आपसे अपील है कि 10 फरवरी के दिन आप वोट डालें इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लिए। और पहले मुख्यमंत्री इसके जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, बाबूजी को बनाइए। जनाब वामन मिश्रा साहब भी इसका हिस्सा हैं, दीगर 2 पार्टीज भी इसमें शामिल हैं। आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी नहीं है बल्कि 2 मशीन बन चुकी हैं। अगर उस मशीन में किसी को डाल दिया जाएगा, कोई क्रिमिनल होगा तो बीजेपी में चला जाएगा तो साफ सुथरा हो जाएगा, और अगर समाजवादी पार्टी के मशीन में किसी को डाल दिया जाएगा तो सेकुलर हो जाएगा। आप बताइए कि आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले लोगों को समाजवादी हसनपुर से अपना टिकट देती है। सुनील सिंह नामी शख्स जिसने क्या क्या कहा था कि अगर योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बीजेपी के दफ्तर में कपड़े धोऊंगा, प्लेट्स धोऊंगा, आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका है। इसीलिए इन लोगों की इन दोगली पॉलिसी को, इनके इन झूठे वादों को आपने पहले भी आजमा चुके हैं। एक नया विकल्प के तौर पर आपके सामने ये कमजोर लोग मिलकर आए हैं।
आप इन कमजोरों को ताकत बख्शिए ताकि आपको ताकत मिले, आपको इंसाफ मिले, नौजवानों को उनका हिस्सा मिले। जैसा कि अभी बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतना हिस्सेदारी। ये पूरी लड़ाई हिस्से की है और हिस्सेदारी की लड़ाई में हम हस्तिनापुर, साहिबाबाद, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि आइए अपना हिस्सा लीजिए। बीजेपी आपको हिस्सा नहीं देगी। हिंदुत्व के नाम पर आपको वोट लिया और ठाकुर राज आपको मिला। वहीं पर समाजवाद और सेकुलरिज्म के नाम पर आपने सपा का साथ दिया, आपको क्या मिला? सिर्फ एक तबके का, एक बरादरी का, एक जात का आपको उनको फायदा मिला। तो आज आप अगर इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि सही मानों में तमाम कमजोरों को उनका हिस्सा मिलेगा, उनको इज्जत मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी। यही चंद बातें मुझे आप तक कहना था। 10 फरवरी के दिन मेरी फिर से साहिबाबाद और हस्तिनापुर की जनता से अपील है कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, अपना हिस्सा हासिल करिए ताकि उत्तर प्रदेश में एक इनकलाब बरपा हो, उत्तर प्रदेश में कमजोरों को एक ताकत मिले और उनको इज्जत मिले। यही हमारी आप तमाम से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम देखते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि नून रोटी नहीं खाएंगे, अपनी पार्टी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी के ये जो हमारे लोग हैं जो आंखें बंद कर बैठे हैं, जो दिमाग और अपने दिल को इस्तेमाल नहीं करते, जिनको अपने फैसलों पर यकीन नहीं है, वो लोग नारा लगाते हैं ये जवानी है कुर्बान, फुला भैया तेरे नाम। अरे ये कब तक नारे लगाओगे? ये जवानी है कुर्बान, फुला भैया तेरे नाम। और बीजेपी के भाजपा के लोग बोलते हैं अब नून नहीं खाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, मजलिस का नारा यह है, मेरे साथ नारा लगाइए कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और पतंग को जिताएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नारा मजलिस का है कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। और याद रखो, आप अपने वोट से आप अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करिए। मैं अपने गयूर नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, जो कौम अपना हक लेना नहीं जानती, उस कौम को हक तो दूर की बात भीख भी नहीं दिया जाता। उठो और अपने हक को छीनो। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है, भारत का अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट के जरिए अपने हुकूक को मनाइए। और जो लोग आंख बंद करके वोट देने की बात करते हैं, मैं उनसे दर्दमंदाना अपील करूंगा, तुम गैरों की गुलामी को गवारा कर सकते हो, मगर अपने ही हाथ से अपनी बेइज्जती को गवारा कर सकते हो, लेकिन अपनों की इज्जत करना इनके लिए दुश्वार है।